विपक्षी गठबंधन है उसका धूर्तता लोगों को अब नजर आने लगा है। इंडिया अलायंस का इनका वोट ही बिखर गया, अब एनडीए का वोट एकजुट रहा। झारखंड को छोड़ दीजिए, तो झारखंड में कई ऐसे मुद्दे जो हम बनाना चाहे वो कामयाब नहीं हो पाया, तो झारखंड की हार को हम स्वीकार करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार सहित कई राज्यों में चुनाव थे, हालांकि इस बार के चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के पूर्व विधायक और मीडिया मुख्य प्रभारी मनोज कुमार। कैसे देख रहे हैं इस बार का जो उपचुनाव बिहार में 4 सीट पर हुआ, वहाँ एनडीए ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में आप लोग का शानदार एकदम प्रदर्शन रहा, वहीं झारखंड का भी सटे देख लीजिए, 32 सीट पर आप लोग को जो है हाथ लगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, झारखंड को छोड़ दीजिए, तो झारखंड में कई ऐसे मुद्दे जो हम बनाना चाहे वो कामयाब नहीं हो पाया, तो झारखंड की हार को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो पूरे भारतवर्ष में दो तो मुख्य चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र का हो रहा था, और बाकी पूरे भारतवर्ष में उपचुनाव भी हो रहे थे। तो इसमें देखिए कि कितने शानदार प्रदर्शन, अगर हम बिहार की ही केवल बात करें तो 4 की चारों सीट, और इसमें ऐसे कई कारक बनाए गए थे कि जिसके कारण ऐसा लगा कि भाई एनडीए का वोट बिखर सकता है, लेकिन हुआ बिल्कुल अलग। ये जो महागठबंधन है इंडिया अलायंस का, इनका वोट ही बिखर गया, अब एनडीए का वोट एकजुट रहा। इसका परिणाम है, देखिए हम रामगढ़ में आगे हैं, तरारी जीत चुके हैं, बेलागंज जीत चुके हैं, इमामगंज जीत चुके हैं। तो ये बड़ा ही चमत्कारिक आप कह सकते हैं कि जिस मगध और शाहाबाद को हम एनडीए के लिए कमज़ोर मानते थे, उस मगध शाहाबाद की जनता ने एनडीए की इन चारों सीटों पे जीत दिलाई है। ये भविष्य की जो बिहार 2025 में जो चुनाव होंगे और जो 2020 के चुनाव हुए थे, जिस हिसाब से हम लोग मगध शाहाबाद में काफ़ी पीछे थे, ये चुनाव इस संकेत को दे रहा है कि 2025 में जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगी, मगध शाहाबाद से एनडीए भारी बढ़त हासिल करेगी। निश्चित तौर पे एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से बीजेपी का एक तरफा महाराष्ट्र में भी जीत हुआ, जहां से आपको बिहार बीजेपी की ओर से सेना के तौर पर भेजा गया था, और जो प्रदर्शन है सबके सामने है, नतीजे सबके सामने हैं। ऐसे में अब आगे जो बिहार में भी 2025 में चुनाव होना है, तो बीजेपी क्या हीरो की भूमिका में रहेगी? देखिए, मैं आपने सही कहा, मैं महाराष्ट्र चुनाव में 2 महीने से था और बिहार के कई साथी हमारे महाराष्ट्र चुनाव में वहाँ कैंप किए हुए थे। हम लोग लगभग 10-12 लोग महाराष्ट्र चुनाव में बिहार प्रदेश भाजपा की तरफ से प्रवासी कार्यकर्ता की हैसियत से थे। स्पष्ट है मोदी जी का नेतृत्व और जो विपक्षी गठबंधन है उसका धूर्तता लोगों को अब नज़र आने लगा है। अब इसी महाराष्ट्र में जहाँ पर हम लोकसभा में हम 17 सीट जीते थे और हमारे विपक्षी 30 सीट जीते थे, आज बिल्कुल स्थिति उलट है। और अभी आप देखिएगा 50% से ऊपर हमारी वहाँ वोट होगी, और जो जनता ने मैंडेट दिया है तो ये मोदी जी के नेतृत्व को दिया है। और जो कुछ गलतफहमियाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ रह गई थी, उसको जनता ने इस बार सुधारा है। और ये बीजेपी की रणनीति थी, मैं तो वहाँ था 2 महीने में। बीजेपी ने जिस रणनीति से वहाँ चुनाव लड़ी और जिस हिसाब से जनता के मुद्दों पर और जनता को उसके वर्तमान और भविष्य की ओर इंगित किया, और कई योजनाएं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व काल में जो योजनाएं चालू की गई थी जब वो मुख्यमंत्री थे, उसका जब परिणाम आज जनता को दिखने लगा, तो जनता ने वहाँ स्पष्ट बहुमत दे दिया। झारखंड का कुछ मलाल रहेगा आप लोगों को? हाँ, निश्चित तौर पे झारखंड हमारा ही भाई है, और हम झारखंड में जो भ्रष्टाचार है, पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है और जिस हिसाब से वहाँ आम जनता त्रस्त है, वहाँ मैं मानता हूँ कि 70% आम जनता वहाँ त्रस्त है। लेकिन हाँ, कुछ वोटों का बिखराव हुआ, हमारे ही वोटों का बिखराव हुआ। अब कई विधानसभा में देखेंगे, सिल्ली में देखेंगे, मांडू में देखेंगे, जहाँ पे अन्य एक नई पार्टी के उम्मीदवार को 30,000 40,000 वोट आया है, जो कि मुख्य कारण रहा हमारी हार का। तो आगे इस पे विश्लेषण होगा, और लेकिन जनता की सेवा वहाँ पर जनता के मुद्दों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन जरूर खड़ी रहेगी। निश्चित तौर पे एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग की है, झारखंड सटे देख लीजिए, बिहार में भी लालू प्रसाद यादव भी 9 सालों के बाद में जो है बेलागंज में चुनाव प्रचार प्रसार में गए थे। लग रहा है कि अब उन लोगों का जो असर है वो अब धीरे धीरे कम रहा है, या फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, आज रामगढ़ में
रामगढ़ में आरजेडी के उम्मीदवार लड़ाई में रहे ही नहीं, बिल्कुल तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ी बात बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ देखिए कि क्या हुआ, बसपा वहाँ लड़ाई में आ गई। भाई तो बसपा को किसका वोट मिला? या आप अगर देखिए बेलागंज में, वहाँ तीसरे नंबर पे जन स्वराज की पार्टी रहती है, उसे 20,000 वोट आती है, वो किसका वोट है वो? तो एक तरह से पूरी लालू यादव की जो जो लालू यादव जिस वोट पे अपना दावा करते हैं, वो वोट उनके साथ में अब नहीं है। वो वोट अब या तो एनडीए के तरफ में आएगा या कोई नया विकल्प तलाशेगा। एक सवाल अब अंतिम है कि बिहार में जिस तरह से अभी एनडीए में सबसे ज़्यादा सीट अगर देखा जाए तो भाजपा के पास है। आगे आने वाले 2025 में आप लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगी। हीरो की भूमिका में बीजेपी कब आएगी? नहीं नहीं, नीतीश जी तो अभी इसमें कहीं कोई शक है ही नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रही है और नीतीश जी हमारे नेता हैं। जब वे पूरे एनडीए के घटक दल के सभी प्रमुख नेता, सभी राष्ट्रीय नेता भी नहीं है और हमारे जो और भी वरिष्ठ नेता, उन्होंने मिलकर नीतीश कुमार को नेता माना है, तो ये हमारे आपके कहने से क्या हो सकता है? नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। बात करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के पूर्व विधायक और मुख्य मीडिया प्रभारी मनोज कुमार का। बता दें कि बीजेपी की ओर से सभी जगह जश्न का माहौल है, एनडीए का भी कह लीजिए। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो आप परिणाम देख रहे होंगे जिस तरह से अभी लोकप्रियता तेजस्वी यादव की घट रही है। आगे आने वाले चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा चुनौती भरा जो है संघर्ष तेजस्वी यादव का रहेगा। कैसे अब इन तमाम चीज़ों का वो मसला हल करेंगे, लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इंडिया गठबंधन हो। वहीं एनडीए के लिए शुभ संकेत है 2025 के लिए बिहार में। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।